प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुशबू मसीह चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को उत्साहित करते रहेंगे। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा। धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मसीह लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं, तो आज खास कर उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ कि मसीह जो है वो प्रभु की मार्ग पर चलते हैं और वो बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार चलते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगी आप लोगों को कि जैसे आम लोग कहते हैं कि प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने ऐसा किया। मैं आप लोगों को वचन के द्वारा, प्रभु का वचन जो कहता है, जो बाइबल में लिखा है, उस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जितने मसीह भाई बहन लोग हैं वो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं पूजते हैं, क्यों उनकी मूर्तियों को खोद कर नहीं बनाते हैं। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा उन सभी अपने बेटे बेटियों से कहा है कि तू कोई मूर्ति खोद के ना बनवाना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को वचन के माध्यम से बताती हूँ। आप लोग निर्गमन 20 में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है शुरू से मैं पढ़ूंगी। पहला वचन जो है, अध्याय है पहला, मैं उसी को पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, जब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो मुझे दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया। और परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। और जो यहोवा जो इजराइल देश के थे, जो मिस्र गुलाम, मतलब मिस्र के गुलाम थे, उन्होंने परमेश्वर जो मूसा उनके दास भविष्यवक्ता थे जो बहुत बड़े, और प्रभु के द्वारा ही, प्रभु की महिमा के द्वारा ही उन्होंने मिस्र देश से इजराइलों को छुड़ाए थे। उस बात को लेकर ये वचन कहता है। और आगे हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, कि मुझे छोड़, मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ तू किसी ईश्वर को, किसी देवी देवता को मत मानना। और खासकर मैं, आप अगर मेरी वीडियो कोई अन्य लोग देख रहे हो जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हो, तो आप लोग से मैं विनती करती हूँ कि कृपया, अगर आपका मैं दिल दुखा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं दिल दुखाने वाली बात नहीं बोल रही हूँ। जो परमेश्वर का वचन लिखा है, जो उनके बाइबल में लिखा है, मैं वही चीज बता रही हूँ। और आपको यकीन नहीं हो रहा, तो आप लोग परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तू दूसरों की बातों को सुन के, दूसरों की बातों को मान के मुझ में मत आना, मुझे प्रभु मत मानना। पहले तुम परख लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, तू परख ले कि परमेश्वर, मैं ही परमेश्वर हूँ। तो आप लोग, अगर आपके लोग के मन में ये डाउट हो रहा है कि मैं आप लोगों को धर्म बदल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत से लोग मुझे भी बोलते हैं कि तुम धर्म बदलती हो, तो मैं बताती हूँ कि परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर जात या धर्म नहीं बदलता। परमेश्वर जो पापी है, जो पापियों हैं, उन पापियों को परमेश्वर सही मार्ग पे ले आने के लिए उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया है। हमारे पापों के लिए उन्होंने प्राण को त्याग दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जात या धर्म नहीं बनाता, क्योंकि जो अन्य जात है उन लोगों के जीवन में, उन लोगों के शरीर में भी वही लहू है जो हम लोग के शरीर में है। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं आगे वचन में क्या पढ़ती हूँ, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। पांचवा लिखा है, तो उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों को तो और पतोहों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने वचन में क्या पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे बैर रखते हैं,
जो मुझसे घृणा करते हैं और अन्य मूर्ति को बनाकर उसकी पूजा करते हैं और उसका दंडवत करते हैं और उसका चढ़ाया हुआ खाते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है कि जो मुझसे बैर रखता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता, मैं उसे पितरों तक के दंड देता रहता हूँ। बहुत आप लोगों ने देखा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि बहुत सारे घर में होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी दुख ही दुख उठाते चले आते हैं। हो सकता है इनमें से जो आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इनमें से आप लोग भी कोई हो सकते हैं कि जो पीढ़ी से पीढ़ी दुख ही दुख सहते आ रहे हैं। तो पर ऐसा नहीं हो सकता कि केवल श्राप ही होता है। श्राप, किसी का श्राप लग जाए तभी पीढ़ी से पीढ़ी दुखी होते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारी गलतियों की, हमारे पूर्वज की गलतियों की वजह से आज हम पीढ़ी से पीढ़ी दुखी होते चले आते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रभु का जो वचन कहता है कि कोई भी मूर्ति, क्योंकि मेरे प्रियो हमको पिता ने बनाया, हमको माता पिता ने जन्म दिया है और हमने अपने माता पिता को नहीं जन्म दिया। जो प्यार हम सबके माता पिता कर सकते हैं, मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ, जो प्यार हमारे माता पिता हम सबसे कर सकते हैं वो प्यार शायद हम उन्हें नहीं दे सकते। जो जन्म से पहले मेरी माँ, जो हम सबकी माँ अपने कोख में लेके हम सबको पालती है, शायद हम वैसा प्यार नहीं दे सकते और ना अपने माँ को वैसा सुख दे सकते हैं माता पिता को। ठीक इसी प्रकार जो इस सृष्टि को बनाया है, हम सब उनके बेटे बेटियां हैं मेरे प्रियो, हम सब उनके बच्चे हैं। उन्होंने हमें जीवन दान दिया है। उनके वचन में लिखा है कि तू नहीं जानता, जब तू गर्भ में तू पल रहा था तब से मैं तुझे जानता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हर एक जगह पे प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। उनकी महिमा हो। वो जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थे, तब से वो प्रभु तुम्हें जानता है मेरे प्रियो। तो तुम उसे खोद कर मूर्तियां बना सकते हो क्या? उसको स्वरूप दे सकते हो क्या? आपने प्रभु को देखा है? नहीं देखा है। जब आपने प्रभु को नहीं देखा, जो इस सृष्टि को बनाया है, जो हम सबको बनाया है, जो हम सब में जान फूकी है, जो यहाँ तक कि आज कहीं जाते हैं और कुछ हो जाता है और हम लोग मर जाते हैं, क्या हम उसे वापस ला सकते हैं? मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों को उदाहरण के साथ एक चीज बताती हूँ, एक बात बताती हूँ कि अगर प्रभु आपके सामने आ जाए और प्रभु आपसे बोले कि अगर आपके घर में माता पिता बीमार पड़े हैं और वो बहुत पीड़ित है, ठीक, और अगर वो लोग कहे कि मतलब प्रभु आपसे बोले कि तुम कोड़े खाओ, तुम मार खाओ, इतना मार खाओ कि तुम्हारे मार खाने से, जितना तुम मार खाओगे तुम्हारे माता पिता उतना चंगे होते चल जाएंगे। क्या आप उतना मार खा सकते अपने माता पिता के लिए? आप मेरे प्रियो भाई बहनों, आप कितनों भी अपने माता पिता को प्यार देंगे ना, देते हैं ना, लेकिन जब एक सोटा आपके ऊपर पड़ेगा ना तो आप भूल जाएंगे। लेकिन हमारा पिता, हम सबका पिता परमेश्वर, जिन्होंने हमारे पापों के लिए, हमारे दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, हमारे गंदे सोच के लिए और हमें सही मार्ग पे, हम सब पापियों को सही मार्ग पे लाने के लिए अपने कोड़े खाए, ताकि जितना कोड़ा खाने से, जितना वो कोड़ा खाएंगे, जितना वो अपने लहू बहाएंगे, उतना हम सबके पापों को क्षमा होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जानती हूँ कि आप लोग के मन में यही सवाल आता होगा कि प्रभु यीशु क्यों भगवान बन गए। तो मैं आप लोग से ये भी मैं डाउट क्लियर करती हूँ कि प्रभु यीशु अपने आप को परमेश्वर नहीं कहा है, परमेश्वर, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर का मेमना कहा है, मेमना। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जब प्रभु ने इस सृष्टि को बनाया था, तो इस पे जब आदम हवा ने पाप किया था तो उन्हीं की संतान बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और हत्या, व्यभिचार और पाप होने लगी थी। तब प्रभु यीशु ने अपने पुत्र को भेजा, आत्मा के द्वारा मरियम के कोख में भेजा, ताकि एक कुमारी कोख से जन्म जब वो लेगा तो उसमें आदम और हवा की पाप ना रहेगी। उन्होंने अपने उसे प्रभु
यीशु को अपने बेटे को भेजा, ताकि जो हम लोग बलि चढ़ाते हैं, जो हम लोग पाप करते हैं, जो हम लोग मेमने को चढ़ाते हैं और बकरा भी चढ़ाते हैं, मुर्गा भी चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत चीज चढ़ाते हैं। और हम सबके हिंदू, मैं हिंदू भी हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हमारे हिंदू में भी बहुत चीज चढ़ाया जाता है। लेकिन प्रभु कहता है कि जब उन्होंने प्रभु यीशु, यीशु का मतलब यही है कि उनका क्रूस पे चढ़ाया जाना, हमारा पाप क्षमा करना। तो प्रभु यीशु ने अपने आप को इसलिए नहीं बचाया कि हमारे पाप क्षमा होए। उन्होंने दुख सहा कि हमारे पाप, हमारे जो हम सब जो पाप करते हैं, जो हमारी बीमारियां हो, चंगी हो जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जब उनके दास ने, प्रभु यीशु से उनके दास ने एक बार कहा कि हे प्रभु, मुझे दिखाएं कि आपका परमेश्वर कैसा है। तो प्रभु यीशु ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया और बोला कि जो मुझे देख लिया, समझो मेरे पिता को देख लिया। क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? जो मुझे देख लिया और मेरी परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग प्रभु को नहीं मानते हैं और देखते हैं, तो मैं आप लोग से कहती हूँ, मैं कोई भी चीज ऐसी अपने मन से नहीं बोली हूँ। जो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसी को लेकर आपसे बातें करती हूँ। और प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा, आदर 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 आदर, प्रशंसा 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को, इस वचन को सुने पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी कार्य करने पाए खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा, मैं जानती हूँ कि स्वर्ग में विराजमान खुदा, उन खुदा परमेश्वर, आप हम सबको देखते हैं परमेश्वर। जितने भी भाई बहन श्रद्धा विश्वास है आपकी प्रार्थना को सुन रहे खुदा, मैं आज प्रार्थना करती हूँ, ब्लेस कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जो भी आज इनकी तकलीफें है, जो भी परेशानियां है परमेश्वर, जो कर्जे की समस्या है पिता परमेश्वर, जो बीमारियों से बीमारियों में पड़े हुए प्रभु जी, मैं आज प्रार्थना करती हूँ खुदा, इन सबको छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, मैं इन्हें आज ब्लेस करती हूँ खुदा, उन खुदा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, में विश्वास करती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं खुदा, आप मेरी बातों को सुनते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे मुंह पे आपके लहू लग जाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा। आपने हम सबके पापों के लिए अपने लहू बहाए परमेश्वर, हम सबके गुनाहों को माफ करने के लिए परमेश्वर, आपने अपने कोड़े खाए प्रभु जी, कांटे, मोटे मोटे कांटे आपके सिर में चुभाए गए पिता परमेश्वर, ताकि हमारे पाप शुद्ध किए जाए पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सब भाई बहन आपसे पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु जी, जितने भी बेटे बेटी आपसे पश्चाताप कर रहे हैं खुदा, आज इन्हें छू ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी महिमा होने पाए खुदा, उन खुदा परमेश्वर, ये लोग जिस घर में जाए, जिस परिवार में जाए पिता परमेश्वर, ब्लेस होने पाए खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये रात की प्रार्थना परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों को जीवन में काम करने पाए परमेश्वर खुदा, दिन भर इन सभी भाई बहनों को आपने संभाल के रखा खुदा, और प्रभु जी हर परिस्थिति से बचाए परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन प्रभु जी बाहर हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, अगर वो लोग देख रहे हैं प्रभु जी, उन्हें आप ब्लेस करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक दुर्घटनाओं से उन्हें छुटकारा दे प्रभु जी, बचा के रखे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 4 लोग इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूँ खुदा। आपके स्वर्गदूत वहां पे विराजमान होते हैं खुदा, उन खुदा परमेश्वर, चारों ओर आपकी स्वर्गदूत घूमते हैं जहाँ प्रार्थनाएं होती है परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों के लिए रोज डेली पिता परमेश्वर जो कमेंट्स करेंगे पिता परमेश्वर, अपनी समस्या को कमेंट्स करेंगे, अपनी अपनी कोई भी चीज बीमारी को लेकर अपनी कमेंट्स करेंगे, तो मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने पाऊँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा। आज की रात पिता परमेश्वर सभी बहने भाइयों को लिए पिता परमेश्वर, आप ब्लेस करें सर्वशक्तिमान, सर से लेके पांव तक पिता परमेश्वर आपके पवित्र लहू से ढाप देते हो खुदा। जितने लोग आपकी महिमा को जानते हैं पिता परमेश्वर, वो ब्लेस होने जा रहे हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर।
मैं आज घोषणा करती हूँ खुदा परमेश्वर इन सभी भाई बहनों के लिए परमेश्वर, एक दिन होगा, एक दिन समय आएगा पिता परमेश्वर, मैं एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, प्रभु जी लाखों लाखों लोगों के लिए दुष्ट आत्माएं निकालूंगी खुदा। मैं नहीं जानती सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, लेकिन तेरी महिमा के द्वारा, तेरी प्रार्थना के द्वारा, तेरी शक्तियों के द्वारा परमेश्वर वो सामर्थ्य मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भी भाई बहन आपका भय मान के काम करेंगे प्रभु जी, वो ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज की रात पिता परमेश्वर, इन सभी को आपके लहू से, इनके घर में, इनके छोटे से लेके बुजुर्ग तक सभी परिवार को प्रभु जी, इनके घरों में प्रभु जी आपके लहू से बाड़ा बात देती हूँ, अग्नि से बाड़ा बात देती हूँ खुदा। कोई भी दुष्ट आत्मा इनके घर में प्रवेश ना करने पाए परमेश्वर, कोई भी बीमारी इनके घर में छूने ना पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये शांति से सो जाए परमेश्वर, आपके वचन में लिखा तो चुपचाप सो जा प्रभु जी। और प्रभु का मन अपने मन में ही प्रभु की याचना कर। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा। जितने भी भाई बहन अपनी समस्या, अपनी प्रार्थना में बोल रहे हैं परमेश्वर, आज उन्हें ब्लेस कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। छू ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, छू ले सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इन्हें सुबह के समय प्रभु जी, अच्छी सुबह के समय उठे प्रभु जी, और तेरी महिमा आराधना के साथ उठने पाए खुदा। धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखें, सुने परमेश्वर, वचन को सुने, प्रार्थना को सुने कि मूर्ति पूजा पाप है परमेश्वर। आपने कहा कि पितरों तक आप दंड देते हैं जो आपसे बैर रखते हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आपसे कभी भी बैर न रखे पिता परमेश्वर, वो आपका भय माने सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, इतना प्यार देने के लिए परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष देने जा रहा है, ब्लेस कर रहा है। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में एक वचन जरूर प्रभु की महिमा के लिए लिखिएगा जो प्रभु को मानते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत ताय से आशीष दे। थैंक यू जीसस, आमीन।